इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि युद्ध विराम के बाद एक बार फिर से इजराइल युद्ध को तैयार रहेगा और गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चलाएगा। हमास ने युद्ध विराम के समझौते के तहत 17 और नागरिकों को रिहा कर दिया। इन्हें देर रात रेड क्रॉस को सौंपा गया। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में कतर ने मध्यस्थता कराई है। सीज फायर समझौते के तीसरे दिन बंधकों की रिहाई के साथ अब तक कुल 58 लोग रिहा किए गए। संघर्ष विराम समझौते के तहत इजराइल ने 78 फिलिस्तीनी सुरक्षा कैदियों को रिहा कर दिया। युद्ध विराम के बीच नेतन्याहू ने बहुत बड़ा दावा किया है। नेतन्याहू ने कहा कि अगर हमास समझौते के तहत हर दिन 10 बंधकों को रिहाई करेगा तो युद्ध विराम बढ़ाने पर भी सहमत होंगे। तो इजराइल के साथ युद्ध विराम समझौते के बीच हमास ने थाईलैंड और रूस के बंधकों को रिहा कर दिया और उन्हें बिना किसी शर्त जाने को कहा। इन बंधकों को सबसे पहले रफा क्रॉसिंग पर ले जाया गया, जहां से उन्हें मिस्र की सीमा में भेजा गया। रेड क्रॉस के प्रतिनिधियों ने बंधकों को गाजा से बाहर ले जाने में मदद की। कुछ बंधकों को सीधे इजराइल को सौंप दिया गया, जबकि एक की तबीयत नाजुक होने के चलते उसे हवाई जहाज से सीधे अस्पताल ले जाया गया। समझौते के तहत इजराइल ने भी 39 फिलिस्तीनी नागरिकों को रिहा किया। इजरायली सेना ने रविवार को वेस्ट बैंक के बेतुनिया शहर में आंसू गैस के गोले दागे और गोलीबारी की, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। दरअसल ओफर जेल के पास फिलिस्तीनी नागरिक अपनी रिहाई की उम्मीद में इकट्ठा हुए थे। युद्ध विराम समझौते के तहत हमास ने 14 इजरायली नागरिक समेत 17 बंधकों को रिहा किया था और इजराइल को 39 फिलिस्तीनी नागरिकों को रिहा करना था। इस दौरान सुरक्षा बलों और फिलिस्तीनी नागरिकों में झड़प हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि सेना को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और उपद्रवियों पर गोली चलानी पड़ी। हमास ने रविवार को इजराइल के साथ युद्ध विराम समझौते के तहत तीसरी बार 14 इजरायली नागरिक समेत 17 और बंधकों को मुक्त कर दिया। रेड क्रॉस के प्रतिनिधियों ने इन बंधकों को गाजा से बाहर भेजने की व्यवस्था की थी। इजरायली बंधकों की उम्र 4 से 84 साल के बीच थी। इन बंधकों में 4 साल की लड़की अबीगेल एडन भी शामिल थी, जिसके माता पिता की 11 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के बाद हमास के हमले में मारे जाने का दावा किया जा रहा है। अमेरिका ने अबीगेल की पहचान मुक्त कराए गए पहले अमेरिकी बंधक के रूप में की है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवन ने इस बात की जानकारी दी है। एक तरफ तो इजराइल और हमास युद्ध विराम के बीच नागरिकों को रिहा कर रहे हैं, दूसरी तरफ गाजा में युद्ध विराम के बीच टैंकों की गश्त बढ़ने लगी है। दरअसल गाजा बॉर्डर के पास इजरायली सेना के टैंकों की एक बड़ी बटालियन देखी गई, जिसके बाद सिर छिपाने को तरस रहे गाजा के लोगों में दहशत और बढ़ गई। युद्ध में अब तक 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत का दावा है। वहीं गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 13,300 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है। ऐसे में नेतन्याहू की दोबारा जंग तेज करने का दावा लोगों को परेशान कर रहा है। युद्ध विराम के बाद 50 ट्रक राहत सामग्री उत्तरी गाजा में पहुंच चुकी है। अभी तक कुल मिलाकर 137 ट्रक राहत सामग्री और 1,29,000 लीटर डीजल गाजा पहुंच चुका है। यानी इस युद्ध विराम ने गाजा के 2.3 मिलियन लोगों को कुछ राहत दी है, जो अभी भी लगातार इजरायली बमबारी से जूझ रहे हैं। युद्ध विराम के बीच भोजन, साफ पानी, दवा और अन्य आवश्यक सामग्री ले जाने वाले ट्रकों को गाजा में देखा गया। साथ ही फिलिस्तीनी नागरिकों की टुकड़ियों को गाजा शहर के तबाही वाले इलाके से दूर दक्षिण में पलायन करते हुए देखा गया। युद्ध विराम समझौते में गाजा में मिस्र से हर दिन खाद्य सामग्री, पानी और दवाइयों के 200 ट्रक आने हैं। उधर हमास और इजराइल के बीच हुए समझौते की वजह से हमास ने कुछ और बंधकों को रिहा कर दिया। दरअसल बताया जा रहा है कि रेड क्रॉस की टीम रफा बॉर्डर में के जरिए गाजा में घुसी, जहां से हमास ने 17 बंधकों को रिहा कर दिया, जिसके बाद उन बंधकों को लेकर रेड क्रॉस की टीम इजराइल पहुंची। रेड क्रॉस और कतर के जरिए ही इजराइल और हमास के बीच सीज फायर हो सका और ये तय हुआ कि अपने एक बंधक के बदले इजराइल वहां की जेल में बंद फिलिस्तीन के 3 नागरिकों को छोड़ेगा। यानी कि अपने 58 नागरिकों को छुड़ाने के लिए इजराइल केवल गाजा में 4 दिन के युद्ध विराम के लिए ही नहीं माना, बल्कि 150 फिलिस्तीनी नागरिकों को छोड़ने के लिए वो राजी हो गया। और उसी समझौते की वजह से हमास ने 58 बंधकों को रेड क्रॉस को सौंप दिया। उधर 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले के बाद से 3,200 से ज्यादा फिलिस्तीनी लोगों को इजराइल की सेना ने गिरफ्तार किया। उन सभी पर यह आरोप है कि उन्होंने जंग में हमास का साथ दिया और इसी वजह से इजराइल की सेना ने कार्रवाई करते हुए अब तक 3200 से ज्यादा फिलिस्तीनी लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। यही नहीं, इजराइल के हमले की वजह से गाजा में 14,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन 4 दिनों की सीज फायर की वजह से गाजा में कुछ समय के लिए शांति बनी हुई है और जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। लेकिन वहां के लोगों में डर बना हुआ है कि इजराइल सीज फायर के खत्म होते ही गाजा पर फिर भीषण बमबारी करेगा।
उधर युद्ध विराम के तीसरे दिन हमास ने 17 और बंधकों को रिहा कर दिया। पिछले 50 दिनों से गाजा में छिड़ी जंग के बीच इजराइल और हमास ने 4 दिनों के सीज फायर का ऐलान किया था। यही नहीं, इजराइल और हमास में बंधकों की रिहाई पर समझौते हुए थे और उसी समझौते की वजह से हमास ने अब तक 58 बंधकों को रिहा किया, जिसके बाद रिहा हुए इन बंधकों का इजराइल में जोरदार स्वागत किया गया। लोगों ने इजरायली झंडे लेकर बंधकों की रिहाई पर अपनी खुशी जाहिर की। सड़कों पर बंधकों की एक झलक देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला कर करीब 240 लोगों को बंधक बना लिया था, जिसमें से अभी तक 180 बंधक हमास के कब्जे में है। ऐसे में इजराइल सीज फायर कुछ और दिनों के लिए बढ़ा सकता है।